तो आइए अब हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो शब्द है जिम्नोस्पर्म्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोज एंड स्पर्मा। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। इससे इतना तो क्लियर हो गया कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में पहली बार सीड बनेगा। हाँ, इससे पहले किंगडम प्लांटी में कहीं पे सीड नहीं बना था। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में वहाँ पे सीड बनने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन सीड बना नहीं था। लेकिन यहाँ पे पहली बार किंगडम प्लांटी में जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड both before and after fertilization. The seeds that develop post fertilization are not covered, that is are naked. इसका क्या मतलब है, आइए हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो सीड्स हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं। सीड्स दो जगह बनते हैं, एक तो सीड जिम्नोस्पर्म्स में बनते हैं, दूसरा एंजियोस्पर्म्स में भी बनते हैं सीड्स। ठीक है, तो अब देखिए एंजियोस्पर्म्स में ना फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे फ्लावर्स बनते हैं और वहाँ पे फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स नहीं बनते और ना ही फ्रूट्स बनते हैं। तो सीड फिर कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है, फ्लावर में होता है कार्पल। तो ये यहाँ पे कार्पल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसमें ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है, और ये फूला हुआ हिस्सा क्या होता है, ओवरी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या फिर मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, और ओवरी के अंदर ये ब्लू रंग से मैंने क्या दिखाया है, ये है ओव्यूल्स। ये क्या है, ओव्यूल्स है। तो यहाँ पे आप ओव्यूल्स देखो, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर है। जो ओव्यूल्स है वो ओवरी वॉल से कवर्ड है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल्स है, ए एफ का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स हैं ये सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। मीन्स जो ओव्यूल्स है वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ओव्यूल्स जो हैं, ओव्यूल्स वो ओवरी से कवर्ड है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनेगा वो सीड भी फ्रूट से कवर होगा। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जब फ्रूट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ओवरी है वही क्या बनाता, वही ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स है वो डेवलप होके बनाएगा सीड। तो यहाँ पे ये सपोज फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट के अंदर ये पहले क्या था, यहाँ पे पहले ओव्यूल्स था, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन गए, सीड्स बन गए, और ओवरी से क्या बन गया, फ्रूट बन गया। ये जो ओवरी का ये पूरा वाला हिस्सा है यही क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा। तो ये यहाँ पे फ्रूट बन गया। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सीड्स हैं ये फ्रूट वॉल से कवर्ड है। सीड कैसे है, फ्रूट वॉल से कवर्ड है। ये एंजियोस्पर्म्स में होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में तो फ्लावर बनते ही नहीं है, यहाँ पे फ्रूट का भी फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि फ्लावर नहीं बन रहा है तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि ओवरी ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे नहीं बनता है, ना फ्लावर बनता है ना फ्रूट बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स बनते हैं। तो सीड्स कैसे बनते हैं आप देखेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स बनते हैं। कोन्स के बारे में आप जानते हैं, जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती है, कोन्स बनाती है। तो सपोज यहाँ पे ये फीमेल कोन है, फीमेल कोन में ये मेगा स्पोरोफिल है। क्या है, मेगा स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल पे डेवलप होते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे जो ओव्यूल है वो किसी तरीके के ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं, और यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होंगे। तो सीड भी यहाँ पे किसी तरीके के फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं है, मीन्स नेकेड है। देखो, नेकेड का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे सीड कोट नहीं होगा, सीड में सीड कोट होगा, लेकिन नेकेड कहने का मतलब है कि सीड जो है, सीड के बाहर फ्रूट नहीं है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म का कहानी। तो अब ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि जो जिम्नोस्पर्म्स है, द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं, एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद भी क्या रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, मीन्स दिखते रहते हैं। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज एट नेकेड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप हुए हैं वो सीड भी
कवर्ड नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। ठीक है, यही इस लाइन का मतलब है जो आपने यहाँ पे समझा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। याद कीजिए जो फर्स्ट लैंड प्लांट है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट कौन थे, ब्रायोफाइट्स। और जो टेरिडोफाइट्स थे वो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट तो थे, लेकिन वो कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं बन पाए थे। क्यों नहीं बन पाए थे, क्योंकि वहाँ पे उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत थी। क्योंकि आप याद कीजिए वहाँ पे मेल गैमेट जो हैं वो कैसे थे, मोटाइल थे और वाटर की हेल्प से तैरते हुए फीमेल गैमेट तक पहुँच रहे थे। तो इसीलिए वो जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं बन पाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है ये फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे भी जाएंगे फीमेल गैमेट तक, लेकिन वो पानी में तैर के तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म है ये कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म ने कहा कि देखो भैया हमें बनना है कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो हम बनाएंगे नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में नॉन मोटाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल है ही, और मेल गैमेट्स भी जिम्नोस्पर्म्स में नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन तो हर जगह है। तो जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जैसे कि साइकस, वहाँ पे मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वहाँ पे भी मेल गैमेट को एक्सटर्नल वाटर नहीं चाहिए मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो है सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है, जिम्नोस्पर्म्स। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये फर्स्ट सीडेड प्लांट्स हैं। सीड दो जगह बनता है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। तो सबसे पहले जो सीड है वो कहाँ पे बना, जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो फर्स्ट सीडेड प्लांट्स होते हैं। अब देखो क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज्ड ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं एंड श्रब्स आते हैं। हर्ब्स नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, इसके अलावा देखो ये क्या है कि रेड वुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, और इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब आइए रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे रूट, स्टेम्स एंड लीव्स हैं। तो मैंने अभी कहा कि यहाँ पे जो प्लांट है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। और अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ पे जनरली टैप रूट देखने को मिलती है, टैप रूट सिस्टम मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, लेकिन साइकस की अगर हम बात करें, देखो आप अभी से याद रख लो, यहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म्स में साइकस एंड पाइनस दो एग्जाम्पल आएंगे। ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स हैं। साइकस जो है ये लोअर जिम्नोस्पर्म है और जो पाइनस है ये हायर जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो साइकस में टैप रूट के साथ कुछ स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं। टैप रूट तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें कॉरलोइड रूट्स कहते हैं। और साइकस की जो कॉरलोइड रूट्स हैं ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इजी है। सी से साइकस, सी से कॉरलोइड रूट्स एंड सी से साइनोबैक्टीरिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पाइनस की जो रूट होती है, पाइनस की रूट ये फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है माइकोराइजा के फॉर्म में। माइकोराइजा के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे रूट, टैप रूट मिलती हैं। और साइकस की जो कॉरलोइड रूट्स है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। इसके अलावा पाइनस की जो रूट है वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है माइकोराइजा की फॉर्म में। अगर स्टेम की बात करें तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्टेम है वो ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। ब्रांच्ड स्टेम हमें पाइनस एंड सेड्रस के अंदर देखने को मिलती है और साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होती है, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लीव्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लीव्स है वो कैसी होती है। तो जिम्नोस्पर्म्स में सिंपल लीव भी होती है और कंपाउंड लीव भी होती है। ठीक है, इन साइकस में द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं और जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं यहाँ पे वो परसिस्ट करती हैं फॉर अ फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ समय तक रहती हैं, ये कहने का मतलब है।
इसके अलावा द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। देखो जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती है ना वो वेल एडेप्टेड है अधिक तापमान, ह्यूमिडिटी एंड विंड को झेलने के लिए। मीन्स वो अधिक तापमान, ह्यूमिडिटी एंड विंड को सह सकती है। लीव्स जो है जिम्नोस्पर्म की वो वेल एडेप्टेड है ऐसे कंडीशन को झेलने के लिए, ठीक है। अब कॉनिफर्स में ही आते हैं पाइनस, याद रखिएगा। कॉनिफर्स की जो लीफ होती है वो नीडल लाइक लीव्स होती है, सुई के जैसी लीव्स हो गई हैं। लीव्स कैसी हो गई हैं? सुई के जैसी हो गई हैं। अब जब सुई के जैसी लीव्स हो गई हैं, नीडल लाइक लीव्स हो गई हैं, तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर का लॉस भी कम होगा। इसके अलावा यहाँ पे थिक क्यूटिकल होता है, सनकन स्टोमेटा होता है, और ये सारे जो एडेप्टेशन है ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। ये एडेप्टेशन क्यों हुए हैं? टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर के लॉस को कम करने के लिए। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी की सारी लाइन है। अब आइए डायग्राम से भी देख लेते हैं इनके लीव्स को। तो आइए इस डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पे ये साइकस का डायग्राम है। तो आप यहाँ साइकस में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स आपको दिख रही हैं। इसके अलावा साइकस में यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे अनब्रांच्ड स्टेम होता है, और यहाँ पे ये देखो कोन दिख रहा है छोटा सा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाइनस का डायग्राम है। पाइनस में स्टेम कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीडल लाइक सुई के जैसी लीव्स देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा एक डायग्राम और है गिंगो का, ये भी आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो गोल गोल दिख रहा है ये फ्रूट नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ये सीड्स हैं, लड्डू के जैसे जो दिख रहे हैं ये सीड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये लॉन्ग सूट है और ये डॉर्फ सूट है, तो ये आप याद रखिएगा, ये इसकी लीव्स हैं। तो ये डायग्राम भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है। तो देखिए जो अगली लाइन है वो ये है कि द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं सारे जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस होते हैं मीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और जो ये स्पोर्स हैं माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब देखिए, अब जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स which are arranged spirally along an axis to form legs और compact स्ट्रोबिलाई और कोन्स। समझेंगे कि जो स्पोर्स है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। डेट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, और जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ पे लगते हैं? स्पोरोफिल्स पे लगते हैं। और जो स्पोरोफिल्स हैं विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। और जो देखिए समझेंगे स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ लगते हैं? स्पोरोफिल्स पे। और जो स्पोरोफिल्स हैं ये एक एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज्ड होके क्या बनाती हैं? लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कॉन्स। लेग्स मतलब लूज या कॉम्पैक्ट कोन्स बनाती हैं। कोन्स को ही क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर हो जाएगा स्ट्रोबिलस हो जाएगा। कि आप समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस पे जो स्पोरोफिल्स हैं वो स्पाइरली अरेंज होके ये कोन बना रही है, इसे ही क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलस कहेंगे, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है कि द स्ट्रोबिलाई वियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। कि ऐसे स्ट्रोबिलाई, ऐसा कोन्स जिसमें कि माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस कोन को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा कोन्स, ऐसा स्ट्रोबिलाई जिसमें कि माइक्रोस्पोरोफिल्स है और माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस कोन्स को, उस स्ट्रोबिलाई को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। सिमिलर क्या हो जाएगा? स्ट्रोबिलस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से द कोन्स वियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। कि ऐसा कोन जिसमें कि मेगास्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरेंजिया है, उस कोन को क्या कहेंगे? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल कोन या मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलस कहेंगे। जैसे कि आप इसको देखिए, यहाँ पे ये फीमेल कोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फीमेल कोन में ये क्या है? ये मेगास्पोरोफिल्स है, और इस मेगास्पोरोफिल्स पे ये ओव्यूल्स लगे हैं। तो इस ये जो कोन यहाँ पे बना है, जो स्ट्रोबिलस यहाँ पे बना है, इसे क्या कहेंगे? फीमेल कोन कहेंगे। इसी तरीके से एक ऐसा कोन जहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल्स है,
जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है उस कोन को क्या कहेंगे, उस कोन को कहेंगे मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेल कोन होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल से मिलके बनते हैं और जो फीमेल कोन है वो मेगास्पोरोफिल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब पाइनस में याद रखिएगा, पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन्स वॉर्न ऑन द सेम ट्री। मीन्स पाइनस में मेल एंड फीमेल कॉन्स जो है वो एक ही ट्री पे लगते हैं। तो पाइनस कैसा है, मोनोइसियस है। और साइकस में मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। याद रखिएगा, साइकस में मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स लिखा है। मीन साइकस में मेल कॉन तो बनता है लेकिन यहाँ पे फीमेल कॉन नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स लिखा है। ठीक है, साइकस में फीमेल कॉन नहीं बनता है। और याद रखना साइकस कैसा है, साइकस जो है वो लोअर जिम्नोस्पर्म है। तो साइकस में मेल कॉन्स एंड जो मेगास्पोरोफिल्स है वो अलग अलग ट्रीज पे लगते हैं। तो ये डायोसियस है और ये कैसा है, ये मोनोसियस है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए आइए और यहाँ पे हम अब जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, अब इस स्पोरोफाइट पे डेवलप होते हैं मेल कोन। मेल कोन को मेल स्ट्रोविलस भी कह सकते हैं। और जो मेल कोन है ये बने होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स से। माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलके क्या बनाते हैं, मेल कोन। माइक्रोस्पोरोफिल्स से मेल कोन बनते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोफिल्स पे डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n है। अब जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो इससे बनेंगे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स। तो ये माइक्रोस्पोर्स की बात हो गई। अब आइए थोड़ा फीमेल की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से स्पोरोफाइट पे फीमेल कॉन भी डेवलप होगा। और जो फीमेल कॉन है इसे फीमेल स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं। और जो फीमेल कॉन है ये बने होते हैं मेगास्पोरोफिल्स से। मेगास्पोरोफिल्स मिलके क्या बनाती है, फीमेल कॉन। और मेगास्पोरोफिल्स पे डेवलप होते ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होते हैं, तो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। और ओव्यूल में होता है मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है इसमें मियोसिस होगा तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे मेगास्पोर्स। तब अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेल की बात करेंगे फिर फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में थी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि कैसी थी, डिप्लॉयड थी। और उस डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस होगा जिससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉयड है। अब ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होकर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। और यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और उसे हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। आइए एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा। साथ के साथ हम एनसीईआरटी की भी सारी लाइन कवर करते जा रहे हैं। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप होकर क्या बनाती है, मेल गैमेटोफाइट बनाती है। और जो मेल गैमेटोफाइट है विच इज हाईली रिड्यूस्ड, वो बहुत ही रिड्यूस्ड है। एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। की जो समझेंगे, जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ने डेवलप करके बनाया क्या, मेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। मीन्स उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ही कम होते हैं। और इसी हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को, मेल गैमेटोफाइट को, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। ये जो हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है इसी को कहते हैं पॉलन ग्रेन। और आगे देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पॉलन ग्रेन का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इस पॉइंट को थोड़ा पे यहाँ पे आप थोड़ा समझिए कि देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ये है, ये मान लो ये यहाँ पे है, क्या है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल पे यहाँ पे डेवलप हुए माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में थी माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस से क्या बने, माइक्रोस्पोर्स बने। तो ये हो गया एक माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जो है ये आगे डेवलप होके क्या बनाएगा, ये डेवलप होके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। तो ये यहाँ पे डेवलप होके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा डेवलप होके यहाँ पे।
ठीक है। और ये जो मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे है ये हाईली रिड्यूस्ड है, और इसी हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन का यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही, और इस ये अभी इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब यहाँ से ये बाहर निकलेगा और अब इसका पॉलिनेशन होगा, और ये एयर के थ्रू उड़ता हुआ कहाँ पे पहुँचेगा, फीमेल प्लांट पर पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एनिमोफिली देखने को मिलता है। अब आप समझेंगे कि ये जो है ये पोलन ग्रेन ये मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये मेल गैमेटोफाइट है जो कि हाईली रिड्यूस्ड है, और इसी हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अगर मैं स्पेशली साइकस की बात करूँ तो वहाँ पे पॉलिनेशन के वक्त जो पोलन ग्रेन है मीन्स जो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है वो 3 सेल्ड स्टेज का होता है। उसमें 3 सेल होती है। 3 सेल कौन कौन सी होती है, एक होती है ट्यूब सेल, एक होती है प्रोथेलियल सेल, और एक होती है जनरेटिव सेल। इस 3 सेल स्टेज में ये यहाँ से उड़ जाता है, और वहाँ पे जाके ये 3 से 5 बनेगा। तो 5 कैसे बनता है कि देखिए, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है जिससे बनती है बॉडी सेल एंड क्या बनेगी, स्टॉक सेल, ठीक है। अब ये बॉडी सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बनाती हैं। याद रखिएगा साइकस में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल। तो आपने देखा कि ये मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेटोफाइट है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है जो कि हाईली रिड्यूस्ड है, और इसी हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कह रहे हैं। और ये मेल गैमेटोफाइट इससे क्या बना, इससे बना मेल गैमेट। और साथ ही आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे एंथ्रीडिया एब्सेंट हो चुका है, यहाँ पे एंथ्रीडिया कहीं बना नहीं, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। एंथ्रीडिया यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे आर्कीगोनिया तो बनेगा लेकिन एंथ्रीडिया जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता है, एब्सेंट है। एंथ्रीडिया का जो लास्ट ग्रुप था वो टेरिडोफाइट्स में ही लास्ट एंथ्रीडिया बना था। एंथ्रीडिया का लास्ट ग्रुप टेरिडोफाइट्स था, जिम्नोस्पर्म्स में एंथ्रीडिया नहीं बनते हैं। तो ये हो गया मेल का बात। तो यहाँ तक आपने समझा कि माइक्रोस्पोर्स ने क्या बनाए, मेल गैमेटोफाइट जो कि हाईली रिड्यूस्ड है। इसी हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन भी कह रहे हैं। अब जब इसका पॉलिनेशन हुआ तो ये पोलन ग्रेन इन ओव्यूली कहाँ पे पहुँच गया, ओव्यूल में। अब याद रखना कि जो माइक्रोस्पोर है ये एन है, तो मेल गैमेटोफाइट भी यहाँ पे एन होगा। अब आगे इससे मेल गैमेट हम बनाएंगे, इससे पहले आइए हम थोड़ा फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को भी, फीमेल के बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, फीमेल के बारे में जानने से पहले थोड़ा यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की लाइन देख लीजिए। देखो क्या है कि द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाता है। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विथ द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। और ये हवा में उड़ता हुआ कहाँ पे जाएगा, फीमेल प्लांट पे जाएगा, और वहाँ पे ये ओव्यूल्स की जो ओपनिंग है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, अभी मैं बताऊँगी, उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और वहाँ जो ओव्यूल्स है ये कहाँ पे लगते हैं, मेगास्पोरोफिल्स पे लगते हैं। तो आपने ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले थोड़ा फीमेल के डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले तो, एक मिनट इसको हटा लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारे लिए एक नया टर्म आया है, ओव्यूल्स, जिसको ओव्यूल किसे कह रहे हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कह रहे हैं। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए कि आखिर ओव्यूल है क्या। यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, ये मेगास्पोरोफिल है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल पे ये जो डेवलप हुई ये वाली स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है मेगास्पोरेंजियम। ये क्या है, ये मेगास्पोरेंजियम। और यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है उसके बाहर एनवेलप है, कवरिंग है, इसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये जो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है इसी को हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ पे डेवलप हुई है, मेगास्पोरोफिल पे डेवलप होती है ओव्यूल, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा यहाँ पे सीधा करके दिखाया है। तो आप देखो अंदर यहाँ पे ये जो टिश्यू बड़ा होता है इसे कहते हैं न्यूसेलस, और बाहर ये जो एनवेलप है ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है, और इसी को पूरे को हमने क्या कह दिया, ओव्यूल कह दिया। अब देखो, अब न्यूसेलस की जो ये सेल है इसमें से कोई भी एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल डेवलप होता है, तो ये इधर वाला माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कोई भी एक सेल जो है वो अपने आप को बाकी की सेल से डिफ्रेंशिएट कर लेती है। तो मान लेते ये वाली एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसी को मैंने बड़ा करके दिखाया है कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस
न्यूसेलस की कोई भी एक सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है बाकी की सेल से, और ये अब कहलाने लगेगी मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। और यहाँ पे ये न्यूसेलस है, ठीक है, उसी की एक सेल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हुई है, और ये इंटेग्यूमेंट है, याद रखना। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मम्मी है किसकी, मेगास्पोर की। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस होगा, और जिससे यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड बना है, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स बने। इस 4 मेगास्पोर्स में से जो ये 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है ये कर जाएगा डिजेनरेट, और एक मेगास्पोर जो चेलेजल एंड की तरफ है ये वाला, ये फंक्शनल बचेगा। तो आप बस ये याद रखो कि 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाएंगे और एक ये बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है यही आगे क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, इसी से बनेगा, ठीक है। अब आइए एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। मीन्स न्यूसेलस की जो एक सेल है वो डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाती है, वो डिफ्रेंशिएट होके बनाती है डिफ्रेंशिएट होके बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या बन जाती है, मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। अब है कि द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। मैंने आपको ये समझा ही दिया है ना। और जो ओव्यूल्स हैं, द ओव्यूल्स आर वॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स पे ओव्यूल्स लगते हैं, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स। और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, फीमेल कोन्स बना देते हैं। बट याद रखना साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हटाती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम कि मैंने कहा कि वहाँ पे जो 4 मेगास्पोर्स थे उसमें से 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट कर गए और एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल बचा। तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होके मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता। तो ये जो यहाँ पे मैंने ब्लू रंग में दिखाया है ये क्या है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट जो कि मल्टी सेल्यूलर है, और यहाँ पे ये न्यूसेलस है, ठीक है, और इधर ये इंटेग्यूमेंट है, और यहाँ पे ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे इधर ये क्या है, ये है माइक्रोपाइल। अब देखो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। और आप देखो कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो क्या इंडिपेंडेंट है, क्या नहीं, ये तो ओव्यूल के अंदर ही है, और ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन ले रहा है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। आपने देखा कि पॉलन ग्रेन भी जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बना था, और वहाँ से उड़ के वो ओव्यूल में गया, तो फर्दर डेवलपमेंट वहाँ पे होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर ही है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। अब देखो जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का काम है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए इस पे डेवलप होंगे सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो ये यहाँ पे डेवलप हुए आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया डेवलप होते हैं, और प्रत्येक आर्कीगोनियम में एक नॉन मोटाइल ये क्या है, ये एग है, ठीक है। अब देखो अब आपको यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है इसे कहते हैं आर्कीगोनियल चैम्बर। ये फ्लूइड फिल्ड, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इसे कहते हैं पॉलन चैम्बर। जो उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन आ रहा है ना वो इसी पॉलन चैम्बर में कलेक्ट होगा। तो मान लो यहाँ पे ये आ गया पॉलन ग्रेन। अब लोअर जिम्नोस्पर्म में देखिए क्या होता है कि अब ये यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन आया ये जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये पॉलन ट्यूब बनाया। अब इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब की हेल्प से इस दोनों मेल गैमेट को यहाँ पे आर्कीगोनियल चैम्बर में छोड़ देगा। यहाँ पे दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाएंगे आर्कीगोनियल चैम्बर में। और जो आर्कीगोनियल चैम्बर है ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। और यहाँ पे मैंने कहा कि लोअर जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें ना, साइकस की, तो लोअर जिम्नोस्पर्म में आर्कीगोनियल चैम्बर जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे क्या किया, पॉलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमेट को आर्कीगोनियल चैम्बर में रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ पे मेल गैमेट अपनी जो मेल गैमेट होते हैं वो मैंने बताया था साइकस की अगर हम बात करें लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मल्टीसिलिएट मेल गैमेट होते हैं। तो वो अपनी सिलिया की हेल्प से आगे इस आर्कीगोनियम में मौजूद एग सेल को फर्टिलाइज कर लेंगे,
ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई लोअर जिम्नोस्पर्म की, लेकिन आइए अब हम हायर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जैसे कि पाइनस की। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये ब्लू रंग में क्या है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर ने डेवलप होकर बनाया है। और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर है। फीमेल गैमेटोफाइट का काम है क्या करना, गैमेट्स बनाना, फीमेल गैमेट्स बनाना। अब फीमेल गैमेट्स बनाने के लिए इस पे डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं आर्किगोनिया। तो यहाँ पे इस पे वियर 2 और मोर आर्किगोनिया, इस पे 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। तो ये हमने दिखाया कि यहाँ पे 2 आर्किगोनिया डेवलप हो गए, और प्रत्येक आर्किगोनियम में एक नॉन मोटाइल एग है। ठीक है। आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे ये रेड कलर में जो दिखाया है, ये न्यूसेलस है, ये माइक्रोपाइल है, ये यहाँ पे मान लेते हैं माइक्रो, ये जो पॉलन चैम्बर है, यहाँ पे आए पॉलन ग्रेन, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आए। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, तो ये हमने दिखा दिया कि पॉलन ग्रेन का ये जर्मिनेशन हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें ये 2 मेल गैमिट है। ठीक है। अब ये जो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन है विथ पॉलन ट्यूब एंड ये 2 मेल गैमेट्स, ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। जब रिलीज हुआ था जो पॉलन ग्रेन था, वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट था। यहाँ पे ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। पाइनस की अगर हम बात करें तो साइकस में तो 3 सेल्ड स्टेज में वो रिलीज हो गया था। पाइनस में फोर जो पॉलिनेशन से पहले का डेवलपमेंट होता है वो 4 सेल स्टेज तक होता है, उसके बाद आगे ये 4 से 6 यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे 2 मेल गैमिट है। ठीक है, ये लो 2 मेल गैमिट है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, इस मेल गैमिट को आर्किगोनियम तक पहुंचाएगा, बीच में कहीं नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे लोअर जिम्नोस्पर्म में क्या किया, आर्किगोनियल चैम्बर में ही छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं, ये यहाँ पे पूरा इसको आर्किगोनियम तक पहुंचाएगा। और यहाँ पे ये 2 मेल गैमिट है, 2 में से 1 मेल गैमिट तो यहाँ आर्किगोनियम में मौजूद इस एग को फर्टिलाइज करेगा, और 1 मेल गैमिट जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है। तो आप देखो एनसीईआरटी ने लिखा भी है, इस लाइन को समझेंगे यहाँ पे कि द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स grows towards archegonia in the ovule and discharge their contents near the mouth of the archegonia। इसके पॉलन ट्यूब के जो कंटेंट है, मीन्स 2 मेल गैमेट, ये आर्किगोनिया के माउथ पर आके यहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे, और 2 में से 1 मेल गैमेट यहाँ पे एग सेल को फर्टिलाइज कर लेगा, एक डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक आर्किगोनियम हमें देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर मान लो एक दूसरा पॉलन ग्रेन आया, वो इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे। और जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है वो थोड़ी कॉमन होती है, ये आप याद रखना। अब देखो, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा, और ये जो ओव्यूल है, अब यहाँ पे जब एम्ब्रियो बन गया तो ये ओव्यूल सीड में डेवलप होंगे, ये जो इंटेग्यूमेंट है ये सीड कोट में डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ पे ये देखो, जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको हम एंडोस्पर्म भी कह रहे हैं, और जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, तो यही सीड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। सीड कैसे बना, आपने समझा कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बन गया, तो हम क्या कहेंगे कि सीड का, ये उसी को हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। और ये यहाँ पे जो इंटेग्यूमेंट है ये सीड कोट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो जो सीड है वो किसी भी तरीके के फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं होगा। तो ये हो गया यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का हमने स्टोरी देखा। अब चलिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखिए लोअर जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि साइकस की अगर हम बात करें तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, जॉइडोसाइफोनोगैमी, मीन्स यहाँ पे जॉइडोगैमी भी होता है, साइफोनोगैमी भी होता है। साइफोनोगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन थ्रू पॉलन ट्यूब, कि अगर पॉलन ट्यूब जो है वो मेल गैमीट को लेके जा रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं साइफोनोगैमी। एंड जॉइडोगैमी में मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो तैर के फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइकस में लोअर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब की हेल्प से जो मेल गैमेट्स हैं इनको आर्किगोनियल चैम्बर में छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ से चूँकि मेल गैमेट जो है वो मोटाइल हैं, अपनी सीलिया की हेल्प से आगे बढ़ते, सीलिया की हेल्प से मूव करते हैं और आर्किगोनियम में मौजूद जो फीमेल गैमेट है, एग है, इसको फर्टिलाइज करते हैं। तो याद रखिएगा कि लोअर जिम्नोस्पर्म्स में दोनों होता है, जॉइडोगैमी भी होता है, साइफोनोगैमी भी होता है। कुछ डिस्टेंस पॉलन ट्यूब से आया और कुछ डिस्टेंस तैर के गए, तो जॉइडोगैमी भी हुआ, साइफोनोगैमी भी हुआ। लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जैसे कि पाइनस, वहाँ पे साइफोनोगैमी होता है। वहाँ पे हमने देखा कि जो पॉलन ट्यूब है वो एकदम से आर्किगोनियम तक मेल गैमेट को लेके जाती है।
और फिर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे साइफोनोगेमी देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। अब चलिए आइए हम लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा, अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने देखा कि जो मेगास्पोर मदर शेल है उसमें जब मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर्स बने, जिसमें से 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। और ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये डेवलप होकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और यहाँ पे हम फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट का क्या काम है, गैमेट्स बनाना, तो इसके लिए इस पर डेवलप होते हैं 2 और मोर आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स में आर्कीगोनिया तो बनते हैं लेकिन एंथ्रीडिया नहीं बनते हैं। और आर्कीगोनिया का लास्ट ग्रुप जिम्नोस्पर्म ही है, एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया नहीं बनते हैं। और एंथ्रीडिया का लास्ट ग्रुप था टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब आर्कीगोनिया में 2 आर्कीगोनिया या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पे, इसमें बनेंगे एग। ठीक है, एग बन गया। अब आपने देखा मेल गैमेट्स भी बन जाता है। अच्छा ये देखो, पॉलन ग्रेन इन ओव्यूल, यहाँ पे एन जो लिखा है ना, ओव्यूल एन नहीं होता, ओव्यूल तो 2n होता है डिप्लॉइड, ये एन पॉलन ग्रेन के लिए लिखा है एन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब मेल गैमेट भी बन गया है, ये भी एन है, ये भी एन है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि ये मेगास्पोर से बन रहा है। आर्कीगोनिया भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और एग भी हैप्लॉइड है। मेल गैमेट भी कैसा हैप्लॉइड है। अब मेल गैमेट यहाँ पे फीमेल गैमेट तक कैसे पहुँचता है, पॉलन ट्यूब की हेल्प से पहुँचता है, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा है, 2n है। जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो भी कैसा है, 2n है, डिप्लॉइड है। और फिर जो ओव्यूल है वो डेवलप होकर सीड बनाता है। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बन गया, उसे हम कहेंगे सीड। ठीक है, और फिर ये सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, 1 मिनट आपको दिख रहा है, तो सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जर्मिनेट होकर फिर से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। यहाँ पे लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि जो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म वो अलग है, वो अलग है। वहाँ पे वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है। वो ट्रिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, एन है। ठीक है, न्यूसेलस यहाँ पे देखो, न्यूसेलस 2n है, इंटेग्यूमेंट 2n है, आर्कीगोनिया n है, एंडोस्पर्म n है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों के एंडोस्पर्म में आपने थोड़ा अंतर समझ लिया। अब देखिए, अब ये पॉइंट ये तो आपको मैंने समझा ही दिया है कि इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, वहाँ पे जो गैमेटोफाइट्स थे उनका वो फ्री लिविंग थे, है ना, इंडिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, और ऐसे कंडीशन में उनको स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट तो रहना ही होगा। तो यहाँ पे वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, स्पोरोफाइट पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यहाँ पे गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमने देखा कि लाइफ साइकिल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि देखो जिम्नोस्पर्म्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ना, आप जानते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो वेस्कुलर टिश्यू है, अगर एंजियोस्पर्म से कंपेयर किया जाए तो अभी भी ये थोड़ा अंडर डेवलप है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नीटम है, इफिड्रा है, वेल्विसिया है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। जनरली अगर देखें तो जाइलम के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। यहाँ पे सीव सेल्स मिलती हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलती हैं। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। इस पे क्वेश्चन आया है, आप PYQ करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखना। साथ ही ये याद रखना कि पाइनस में जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, उस पॉलन ग्रेन में विंग्स होती हैं, मीन्स विंग्ड पॉलन ग्रेन पाइनस में मिलती है। पाइनस के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया है, आप PY 2019 में ही शायद पूछा गया है। आप जब करेंगे PYQ तो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स है वो कंप्लीट होता है, और जो प्लांट किंगडम है जो हम पढ़ रहे थे वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।